अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद मुदस्सिर और ये आज हम एक्सरसाइज 17.1 को डिस्कस करेंगे। 17.1 से रिलेटेड ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 3 क्वेश्चंस बिफोर दिस वीडियो और टुडे वी आर गोइंग टू कवर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स जो कि क्वेश्चन नंबर 8 तक एक्सरसाइज चल रही है वो तमाम कवर करेंगे। और इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो फर्स्ट के 3 क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया था। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली 17.1 का पार्ट 2 है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने 17.1 का पार्ट 1 और नंबर सिस्टम और फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उसके अलावा जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, और अच्छा इस वीडियो से पहले टाइप्स ऑफ सेट की जो वीडियो है वो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं ये तमाम रिलेट करते हैं उसी वीडियो से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शंस मौजूद हैं, हमने सिर्फ इनकी निशानदेही करनी है, इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये फाइनाइट सेट हैं या इनफाइनाइट सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज का एक सेट है, ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। एशियन कंट्रीज लिमिटेड हैं, थोड़ी सी हैं, तो ये फाइनाइट है, इसे हम इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनाइट की जो डेफिनेशन भी मैंने बताई हुई है और मीनिंग भी इसके यही है कि ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं, यानी कि वो काउंटेबल हैं, वो लिमिटेड हैं। तो एशियन कंट्रीज का जो सेट है ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि हम एशियन कंट्रीज को इजीली काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट। ठीक है, ये बस इसका आपने वन वर्ड आंसर लिखना है। सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं वो मतलब उनका एक सेट है, तो ये भी लिमिटेड है, हम काउंट कर सकते हैं इजीली, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, और ये भी हमारे पास फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, द थर्ड वन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। दिस इज डिफिकल्ट वन, ये जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फाइनाइट इसे कहना, क्योंकि 5 और 6 के दरमियान बेशुमार रियल नंबर्स हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि आपके पास एक छोटा सा नंबर, बहुत छोटा नंबर जो कि चलता चला जा रहा है, और यानी कि उसमें बहुत सारे जीरोस हैं, और यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, और ये 5 और 6 के दरमियान बेशुमार ऐसे नंबर हैं कि हमें अंदाज़ा भी नहीं है। ठीक है, तो हम काउंट नहीं कर सकते उन नंबर्स को, वो फाइनाइट नहीं है, वो लिमिटेड नहीं है। तो सेट ऑफ जो रियल नंबर्स हैं 5 और 6 के दरमियान, ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इनफाइनाइट सेट। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स का सेट ये क्या होगा, इसे भी हम काउंट कर सकते हैं। इवन प्राइम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जो कि सिर्फ अपने टेबल में आए, यानी कि खुद से डिवाइड हो, वन से और खुद से डिवाइड हो। ठीक है, और जो ऐसे नहीं होते जो अपने अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे कंपोजिट नंबर की एक दो एग्जांपल्स हैं, 4 है, 8 है, 10 है, ये अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल्स में भी आते हैं, दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर। जबकि प्राइम नंबर्स अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 है, वो एक प्राइम इवन नंबर है। ठीक है, तो वो अपने और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो 2 एक प्राइम इवन नंबर है। और ऐसे उन्होंने कहा है कि इवन प्राइम नंबर्स का जो सेट है ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट। तो ऐसे कुछ ही नंबर हैं जो कि इस सेट से बिलोंग करते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है, हम इन नंबर्स को इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो द नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। 5 से छोटे ऑड नंबर्स का सेट। बेशुमार ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, इवन के आपके पास 571, -571, ये ऑड नंबर है। इस तरह और बहुत सारे हैं, ये चलते चले जाएंगे, ये ख़त्म ही नहीं होंगे। सो वी कैन नॉट काउंट देम, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, ये लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड नंबर्स हैं। तो ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है। ओके, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, write an equivalent set, an improper subset and 3 proper subsets of the following set।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि आपने जो भी सेट दिया होगा, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, उन दोनों पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। तो जो पहला पार्ट है उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, पहले उन्हें लिख लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज p इक्वल्स टू, ये बेसिकली वोवेल्स अल्फाबेट्स का जो एक सेट है, AEIOU, ठीक है, वोवेल लेटर्स होते हैं ना इंग्लिश के अंदर, तो ये उनका एक सेट है। और हमसे कह रहे हैं इसका जो है आपने इक्विवेलेंट सेट लिखना है, इसका इम्प्रॉपर सबसेट लिखना है और इसके 3 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो मैं आपको हल्का से रिवाइज भी करवा दूं। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होता है यानी कि जिसका ऑर्डर इस सेट के ऑर्डर से सेम होगा। एक ऐसा सेट जिस सेट का ऑर्डर इस सेट के ऑर्डर से सेम होगा। इसका ऑर्डर क्या है? 5, क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, इसका ऑर्डर 5 है, तो हमने एक ऐसा सेट लिखना है। अच्छा, इसका जो इक्विवेलेंट सेट होगा, पहले इसका इक्विवेलेंट सेट लिखते हैं। इक्विवेलेंट सेट ऑफ P इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। इस सेट का भी ऑर्डर 5 है, इस सेट का भी ऑर्डर 5 है। और इक्विवेलेंट सेट होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि आपके दोनों सेट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सेट। इसके बाद उन्होंने जो दूसरी चीज हमसे पूछी है वो पूछी है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सबसेट जो कि एज इट इज हो, मतलब अगर आपने P का इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है तो आपके पास यही जो सेट है यही इसका इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। जब हम पावर सेट बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सेट्स आते हैं, उनमें तकरीबन सारे ही प्रॉपर सबसेट होते हैं सिवाय एक के। वो जो एक है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अगर आप इम्प्रॉपर सबसेट की जो डेफिनेशन है वो भी देखते हैं तो उसके अंदर ये कहते हैं कि जो A है, पहली बात तो ये है कि सबसेट हो, ठीक है, सामने वाले सेट का। और फिर दूसरी बात ये है, कंडीशन ये है कि अगर मान लेते हैं कि A सबसेट है B का, A इज द सबसेट ऑफ B, तो इम्प्रॉपर होने के लिए कंडीशन ये है कि A और B बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और इक्वल का मतलब ये है ऑर्डर भी सेम हो और उनके जो अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो भी सेम हो। तो P का जो इम्प्रॉपर सबसेट होगा वो P एज इट इज खुद होगा, AEIO एंड U, ठीक है। और तीसरी बात हमसे कह रहे हैं 3 प्रॉपर सबसेट। इनके 3 प्रॉपर सबसेट हमने बताने, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ P। तो कोई से 3 बता देते हैं, आप A लिख दें, ठीक है, ये भी एक प्रॉपर सबसेट है, E लिख दें और I लिख दें, ठीक है। ये हो गए 3 प्रॉपर सबसेट। या फिर आप A और E को कंबाइन करके लिख दें, आप EI को लिख दें, आप IOU लिख दें। ये तमाम प्रॉपर सबसेट है। जब हम पावर सेट बनाते हैं तो उसके अंदर ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ रहे होते हैं, उनमें से हमने कोई से 3 सबसेट उठा के, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, जो आपको ठीक लगे आप उसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, Q इक्वल्स टू x such that x belongs to integers and x is greater than equal to -2 but less than equals to +2। इसके लिए हमने उसी तरह सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट लिखेंगे। इसके लिए इक्विवेलेंट सेट क्या होगा इसका? सॉल्यूशन इक्विवेलेंट सेट ऑफ Q क्या होगा? अच्छा, इससे पहले इसकी टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं। इसकी टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी? इंटीजर्स है और x जो है -2 से बड़ा है और -2 भी है क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा। और इंटीजर्स में आपको पता है तमाम नंबर्स आते हैं, -1 भी आएगा, 0 भी आता है, +1 भी आएगा और 2 भी आएगा, क्योंकि x 2 से छोटा है और कह रहे हैं 2 भी है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये होगी इसकी टेबुलर फॉर्म। अब इसका इक्विवेलेंट सेट बनाते हैं। इक्विवेलेंट सेट बनाने के लिए ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। इसका ऑर्डर 5 है क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं, तो हम एक सेट लिख देते हैं जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हों, 2 4 6 8 एंड 10। तो ये हमने एक इवन नंबर्स का सेट लिख दिया जिसके अंदर इवन नंबर्स 2 से 10 तक मौजूद हैं, 2 और 10 भी इंक्लूड हैं, ठीक है।
अच्छा, इस सेट को आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने टेबुलर फॉर्म में डायरेक्ट कर दिया क्योंकि इजी है। अच्छा, दूसरी जो कंडीशन है, दूसरा जो सवाल बुक ने डिमांड किया है वो है इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू। इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, तो इम्प्रॉपर सबसेट एज इट इज सेम होगा जो कि ये सवाल है, -2, -1, 0, 1 and 2। okay, now the last and third thing is proper subset, any three proper subset, ठीक है, of Q, कोई से 3 proper subsets इस सेट के, तो -2, -1, उसके बाद -1, 0 कर दें, एंड द लास्ट वन इज 1, 2 कर दें। तो ये हो गया हमारे 3 प्रॉपर सबसेट। ये हो गया हमारा इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इससे पहले सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि सिंगलटन सेट को आपने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है और 2 एग्जांपल्स लिखनी है। तो पहली एग्जांपल हम लिख देते हैं, एक्स सेट का नाम आप कोई भी दे दें, ए दे दें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, कि एक्स जो है वो नंबर है और उस एक्स का ताल्लुक है नेचुरल नंबर से, और ये जो एक्स है ये नेचुरल नंबर है 4 और 6 के दरमियान। और 4 और 6 के दरमियान कौन सा नेचुरल नंबर होता है? हमें पता है 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो एक ही एलिमेंट होगा इस सेट के अंदर और वो बेसिकली सिंगलटन सेट कहलाएगा। तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर सिंगलटन सेट की एक एग्जांपल दे दी है। इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल क्या होगी? इसे हम बी, इस सेट को बी का नाम दे देते हैं, y सच दैट y बिलोंग्स टू इवन नंबर, कि एक इवन नंबर का सेट है और ये जो इवन नंबर है ये 7 से बड़ा है और 9 से यानी कि 9 से स्मॉलर है। तो हमें पता है कि ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो कि 7 और 9 के दरमियान आता है, तो 8 है, और 8 इस सेट का एक ही एलिमेंट है, इकलौता एलिमेंट है। तो ये हमारे पास सिंगलटन सेट की एक एग्जांपल एक और हो गई। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। और फर्स्ट पार्ट है a इक्वल्स टू 5, 10, 15। ये टेबुलर फॉर्म में एक सेट गिवन है। अच्छा, हमसे कह रहे हैं कि आपने इस सेट का पावर सेट बनाना है। पावर सेट के अंदर आपको मालूम है कि सबसेट्स आते हैं, सबसेट्स प्रॉपर भी और इम्प्रॉपर भी, लेकिन उससे पहले हमें ये पता हो कि इसका पावर सेट जो बनेगा उसके अंदर कितने सबसेट्स होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स 2⁻n। तो n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं वो n होगा और n 3 है, तो 2⁻3 विल बी इक्वल्स टू 8, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे वो आएंगे 8। तो स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ सेट यानी कि पावर सेट ऑफ a। तो पावर सेट ऑफ a जब हम बनाएंगे तो पहला जो हमारे पास सबसेट बनेगा वो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगा 5, फिर 10, 15, फिर उसके बाद इनके कंबाइन सबसेट, तो 5, 10 का एक बन जाएगा, एक 10 और 15 का बना लेते हैं। अच्छा, इसके बाद एक 5 और 15 का बन जाएगा, कितने हो गए? 1, 2, 3, 5, 6, 7, और आखिरी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट यानी कि एज इट इज सेट आ जाएगा, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट की थी इसे यहाँ पर क्लोज कर दें, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद दूसरा पार्ट लिख लेते हैं। दूसरा पार्ट है b इक्वल्स टू x such that x belongs to integers, ठीक है। इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक? -1 से 4 तक, +4 तक, और -1 और +4 इंक्लूड नहीं है। सेम उसी पैटर्न से इसे भी सॉल्व करेंगे।
पहले हम चेक करेंगे कि इसमें कितने सबसेट्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट के, अच्छा इसकी टेबुलर फॉर्म पहले बना लेते हैं, ये ज़रूरी है। तो इसकी टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी, x -1 से बड़ा, तो बड़े तो 0 है, 0 से स्टार्ट होंगे, और इंटीजर्स हैं तो 1 2 3, तो 4 तो इंक्लूड नहीं है क्योंकि 4 से छोटा उन्होंने कहा। अच्छा अब इसमें चेक करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, इसके लिए फार्मूला यूज होगा 2n। अब इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 4 आएगी, और ये बराबर होती है 2 2 4 4 2 8 एंड 8 2 16 के, यानी कि इसके अंदर 16 सबसेट्स आएंगे। तो इस पावर सेट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पावर सेट ऑफ बी स्टार्ट होगा सबसे पहले एम्प्टी सेट, देन 0 1 2, अब इनके कंबाइन सेट आएंगे, तो कंबाइन के अंदर 0 1, फिर 1 2, फिर 2 3, 0 1 0 2, उसके बाद 0 3 1 2, फिर 1 को 3 के साथ लिख लें, 2 को 3 के साथ, और 3 3 का, चूंकि 4 एलिमेंट है तो अब 3 3 का पेयर भी बन सकता है, तो बनाएंगे। ये सब प्रॉपर सबसेट्स बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है b के बराबर नहीं है, इम्प्रॉपर जो होता है वो एज इट इज आएगा और वो एक आखिर में आएगा। 0 1 2 कर लेते हैं, उसके बाद 0 2 3, अच्छा जी, उसके बाद आएगा 0 1 3, ठीक है, ये 0 पहले 0 1 2 बनाया, फिर 0 2 3 बनाया, फिर 0 1 और 3 बनाया, ठीक है, इस तरह आपने इनके कॉम्बिनेशन बनाने। अब 1 2 3 बना लेते हैं, 1 2 एंड 3, और लास्ट में जो है अब कितने हो गए, 16 बनने थे ना, तो तकरीबन 15 बन चुके हैं, 4 8 9 10 11 12 13 14 15, और जो लास्ट है वो इसका हम बनाएंगे इम्प्रॉपर सबसेट, और वो क्या होगा, एज इट इज सेट आ जाएगा 0 1 2 एंड 3, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट जो हमने ओपन की थी वो क्लोज कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा पावर सेट कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली, ये इस एक्सरसाइज का 8वां सवाल है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ऐसे सेट फाइंड करो जिनके पास सिर्फ पहला पार्ट है 2 प्रॉपर सबसेट्स, एक ऐसा सेट बताओ जिसके 2 प्रॉपर सबसेट हों, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर सबसेट, जिस तरह सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला ना 2 की पावर n, इसी तरह प्रॉपर सबसेट्स फाइंड आउट करने का भी एक फॉर्मूला है कि एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनसे कितने प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 2 की पावर n-1, ठीक है। अब हमें 2 प्रॉपर सबसेट चाहिए, तो अगर सेट में एक एलिमेंट होगा, 2 1 जा 2, मतलब 2 में से एक गया, तो कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, एक, ठीक है, हमें 2 चाहिए। अगर सेट में 2 एलिमेंट होंगे तो 2 के स्क्वायर 4 होता है, 4 - 1 3, तो कितने प्रॉपर सबसेट आएंगे, 3, और हमें कितने चाहिए, 2। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी सेट के 2 प्रॉपर सबसेट बने, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह मैंने आपको बता दी ना, हमने तो फॉर्मूला चेक करके बता दिया, मतलब हमने चेक कर लिया कि जब एक एलिमेंट होगा तो एक प्रॉपर सबसेट आएगा। हालांकि टोटल सबसेट 2 होंगे, लेकिन जो दूसरा होगा वो तो इम्प्रॉपर होगा, और जब 2 एलिमेंट होंगे तो प्रॉपर सबसेट्स की तादाद 3 आएगी और हमें 2 चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा नॉट पॉसिबल, ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। ये इसकी हमने रीजन भी बता दी कि क्यों मुमकिन नहीं है। सेकंड पार्ट है 1 प्रॉपर सबसेट। 1 एक ऐसा सेट बताओ जिसका एक प्रॉपर सबसेट बने। तो एक प्रॉपर सबसेट पहले ये बताएं बनेगा कब। एक प्रॉपर सबसेट तभी आएगा ना जब सेट में एक एलिमेंट होगा। एक प्रॉपर सबसेट कब आएगा, जब n1 होगा। n1 होने का मतलब सेट के अंदर एक एलिमेंट है। तो और जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट,
ठीक है, तो इस पार्ट का जो आंसर है वो है सिंगलटन सेट। ठीक है भाई। और थर्ड जो पार्ट है वो है नो प्रॉपर सबसेट। एक ऐसा सेट बताओ जिसके अंदर कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। अच्छा, जब प्रॉपर सबसेट की हम डेफिनेशन देखेंगे तो उसके अंदर जब हम सबसेट की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो उसमें लिखा था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ऐसा सेट जो कि नॉन एम्प्टी है, जो कि ब्लैंक नहीं है, खाली नहीं है, उसके जो दो सबसेट तो लाजमी होंगे। एक तो वो नंबर खुद, एक तो वो सेट खुद अपना सबसेट होगा, दूसरा उसके अंदर एक एम्प्टी सेट होगा। लेकिन जब एक एम्प्टी सेट होता है ना, तो ये तो एम्प्टी सेट है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर सबसेट किसका होता है? नॉन एम्प्टी सेट का। याद रहे, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर प्रॉपर सबसेट नॉन एम्प्टी सेट के बनते हैं। ये तो इसका तो एक ही सेट बनेगा, इसका एक ही सबसेट बनेगा, वो होगा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। तो हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसे नल सेट कहते हैं, इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता, क्योंकि जब हम इसके सबसेट बनाने बैठते हैं तो इसका एक ही सबसेट आता है और वो ये होता है, और ये खुद होता है, तो ये तो इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? जब ए और बी बराबर हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं, तो प्रॉपर सबसेट इसका नहीं है। ठीक है जी, तो ये होगी हमारी वीडियो कंप्लीट। दो पार्ट्स में हमने 17.1 को डिस्ट्रीब्यूट किया था और 17.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम 17.2 और फिर ऑनवर्ड जितनी एक्सरसाइज है उन सब की वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने 17.1 का पार्ट 1 और उससे पहले जो है नंबर सिस्टम की मैंने वीडियो बनाई है और जो टाइप्स ऑफ सेट हैं ये नहीं देखी, तो पहले इन्हें देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, और आने वाली एक्सरसाइज में भी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कोलीग्स में भी शेयर कर दीजिएगा। और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।